it's recording. Okay, so we shall continue with calculus. ओके, ठीक है. सो सपोज अगर मुझे कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अभी मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए. मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं. आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ योर ऑडियो. आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ योर ऑडियो. मैं कब से बोल रहा हूं बेटा, थोड़ा सा फॉलो करो. ओके, सो हाँ ठीक है. तो अभी के लिए मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूं. ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट्स ले रहा हूं जो कि अलग अलग हैं, जिन पॉइंट्स को मैं डिफरेंशिएट करके बोल सकता हूं. डिफरेंशिएट मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं भाई, अलग अलग पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसा. ठीक है, पहले वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं ये वाला पॉइंट है मेरा पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट है मेरा पॉइंट ए, और दूसरा वाला पॉइंट है मेरा पॉइंट बी. ठीक है, तो जब मैं ए और बी को ज्वाइन करूंगा, जब मैं ए और बी को ज्वाइन कर रहा हूं, तो ए और बी को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. ए और बी को जब मैंने ज्वाइन किया, बहुत ही, हाँ ऐसा ज्वाइन कर लिया भाई. ऐसा ज्वाइन किया जब मैंने, तो एक लाइन सेगमेंट बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गया. ग्राफ कौन सा है भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. जब ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बन गया. अब मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो चेंज हुआ है, ये वाला जो चेंज हुआ है टाइम एक्सिस पे, इसको मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. चेंज ऑन टाइम एक्सिस को मैं डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. चेंज ऑन डिस्टेंस एक्सिस को मैं, या वाई एक्सिस को मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ ए बी, मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी. और जो स्लोप ऑफ ए बी होगा, जिसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. जब डेल्टा लिख रहे हैं तो डेल्टा बड़ा भी हो सकता है, छोटू सा नहीं है, डेल्टा बड़ा भी हो सकता है. ठीक है, और अगर डेल्टा बड़ा हो सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मुझे क्या देगा भाई, स्पीड इंस्टेंटेनियस देगा या स्पीड एवरेज देगा. स्पीड को रिलेट करो डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करो वेलोसिटी से. हाँ, तो डेल्टा एक्स होगा यहां पर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, जल्दी से कर लेंगे भाई. डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे देगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं इस ट्राइंगल को बहुत छोटा कर दिया. मैंने इस ट्राइंगल को इतना छोटा सा कर दिया, इतना छोटा सा कर दिया भाई. ये ट्राइंगल इतना छोटा हो गया. ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है. किस एक्सिस पे, दोनों ही एक्सिस पे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है भाई. देखो तो टाइम एक्सिस पे ये वाला जो चेंज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है, ये छोटू से राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है वो है dt. ठीक है, इनफाइनेटिसिमल स्मॉल चेंज, इनफाइनेटिसिमल चेंज टाइम एक्सिस पे dt हो जा रहा है, और डिस्टेंस एक्सिस पे dx हो जा रहा है. पकड़ में आ रही है चीज, सभी को समझ में आ रहा है भाई. छोटू सा ट्राइंगल, पहले बहुत बड़ा ट्राइंगल बन रहा था, बहुत बड़ा ट्राइंगल बन रहा था. बहुत बड़े ट्राइंगल का अपोजिट और एडजेसेंट थे डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, जो कि एक क्वाइट डेफिनेट वैल्यू थी. वो इनफाइनेटिसिमल चेंज नहीं था. तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को मैंने एवरेज स्पीड बोला था, क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे. जैसे ही ये जो चेंज है टाइम एक्सिस पे बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, और जो डिस्टेंस एक्सिस पे चेंज है वो भी बहुत छोटा हो गया, वो बन गया dx. मतलब जो मेरा अपोजिट है वो भी बहुत छोटा हो गया, जो एडजेसेंट है वो भी बहुत छोटा हो गया. तो इस वाली चीज को हम क्या बोलेंगे भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड के बीच में डिफरेंस समझ में आया. ए बी मेरा एक सीकेंट है, जो ये छोटू से ट्राइंगल में ये दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं. मैं बोलता हूं ये पॉइंट्स इतना पास आ चुके हैं कि एक टैंजेंट बन जा रहा है. पकड़ में आई चीज. तो ये वाला जो पॉइंट है मैं मान लेता हूं ये बी डैश है, बी डैश और ए पॉइंट एक ही हो जा रहे हैं. यहां पर मुझे अलग अलग दिखाते नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉरी, यहां पर मैं एक साथ दिखा करके भी अलग अलग दिखाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा दूर दिख रहा है भाई. ये बहुत छोटा चेंज है. ठीक है, तो ये वाली चीज सभी को क्लियर हुई भाई. डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जब एक
सीकेंट बनाएंगे तो वो क्या कहे, उसको क्या कहेंगे हम, उसको बोलेंगे वो एवरेज स्पीड बता रहा है, वो एवरेज स्पीड बता रहा है, वो उसका स्लोप बता रहा है, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। और यहां पर भी स्लोप ऑफ ए बी डैश मैंने निकाला, स्लोप ऑफ ए बी डैश मैंने निकाला। पकड़ में आई चीज सभी के, क्लियर है पहला वाला पॉइंट? यस सर, यस सर, सभी के क्लियर है भाई? ओके ओके। नेक्स्ट वाला ग्राफ है, नेक्स्ट वाला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैं बिल्कुल सेम चीज लूंगा, अगर ये वाली चीज यहां पर भी ले लेता हूं। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फिर से वो वाली चीज लेते हैं, जस्ट मिनट, हाँ, इसको नहीं ले सकते क्या इधर, बिल्कुल सेम है, बस यहां पर नाम चेंज हो जाएगा भाई। अगर मैं एक फाइनाइट परपेंडिकुलर और फाइनाइट बेस का एक ट्राइंगल ले लूं और फिर से बोलूं कि मेरे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, सभी याद रखना जिसके ऊपर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो अगर नहीं समझ में आया तो अभी पूछना, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व आप ही को करना है। ओके ठीक है, चलो यहां पर एक पॉइंट बी है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। फिर से जब मैंने ए बी को ज्वाइन किया तो फिर से मैं स्लोप ऑफ ए बी की बात करूंगा, ठीक है? स्लोप ऑफ लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। क्या लाइन सेगमेंट ए बी एक सीकेंट है मेरे कर्व का या एक टेंजेंट है? एक सीकेंट है या एक टेंजेंट है? सीकेंट, सीकेंट है, ठीक है? जो दो पॉइंट्स पे टच करता है वो, या दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, टच मैंने गलत बोला, जो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है वो एक सीकेंट होता है। अच्छा, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, टाइम को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम मैं कैसे निकालता हूं भाई? तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं t2, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने मान लिया t1, तो t2 माइनस t1 ही मेरा डेल्टा t है। ये किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है सर डेल्टा टी क्या है, नया टर्म ले आए क्या? T2 और T1 का डिफरेंस है डेल्टा टी, T2 और T1 का डिफरेंस है डेल्टा टी, ठीक है? तो फिर से जब मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप होता है tan थीटा, तो यहां पर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मैंने एक एंगल थीटा ले लिया तो इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ ए बी, जिसको मैं बोलूंगा tan थीटा, जहां पर थीटा है एंगल मेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप बोलोगे सर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है? तो अब जो मेरा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है वो क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये वाली चीज क्या हो जाएगी? वेलोसिटी, एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस होगा? जब डेल्टा है तो एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस? एवरेज, ठीक है, बिल्कुल सही, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? अच्छा, अब मैं फिर से एक छोटू सा ट्रायंगल बना रहा हूं, एकदम छोटू कर दिया भाई इस ट्रायंगल को, यहां से एक छोटू सा ट्रायंगल बना दिया, ये इससे भी छोटा है, ठीक है? भावनाओं को समझो मेरी, इससे भी छोटा ट्रायंगल है, इनफाइनेटिसिमल स्मॉल चेंज इन टी हो रहा है भाई। तो यहां पर ये जो ब्लू वाला छोटू सा ट्रायंगल है, इसका जो बेस है अब वो हो गया dt। आप बोलोगे सर dt क्या? मैं बोलूंगा टाइम में एकदम छोटू सा चेंज, एकदम छोटू सा चेंज। वाई एक्सिस पे भी फिर करस्पॉन्डिंग जो चेंज है, अभी वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है उसको बोलेंगे dx। तो अब इस केस में मैं बोलूंगा कि जो मेरा dx अपॉन dt आ रहा है वो भी एक तरह की वेलोसिटी ही है, क्योंकि मैंने ग्राफ कौन सा यूज किया है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूज किया है। लेकिन अब ये वाली चीज जो मुझे देगी वो देगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके ठीक है, क्लियर है ये वाला ग्राफ भी सभी को? ये दोनों चीजें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से पता चल जाएंगे, ठीक है? ओके ओके, नेक्स्ट थिंग, अरे भैया सभी बोलो क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है ना सभी को? बस अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नया वाला ग्राफ देखते हैं। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ऐसा वाला ग्राफ मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया था। तो अब मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल प्रॉपर फिजिक्स पे आ गए हैं। फिर से सुनो मेरी बात, अभी तक हम क्या ले रहे थे? लास्ट क्लास तक मैंने क्या बोला था कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में कभी आ ही नहीं रहे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम हो जा रहा था, ठीक है?
वो इसलिए किया गया था क्योंकि आपको बेसिक सिखाई जा रही थी। अब आप समझ चुके हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड, इनफैक्ट आपको पहले से भी पता था, बट मेन मोटिव था पहले आपको सिखाना क्या चीज भाई, पहले आपको डेरिवेटिव से इंट्रोड्यूस कराना। अब डेरिवेटिव समझ में आ गया तो अब मैं जो एक्चुअल टर्म्स हैं उनके टर्म्स में सारी चीजें डेराइव कर रहा हूं। इसको ठीक से ऐसा ले लेते हैं, ओके ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज स्पीड टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में जो चेंज हो रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ में फिर से एक चेंज लेंगे भाई, फिर से मैं इनफैक्ट ऐसे ही ले लेता हूं। स्पीड टाइम ग्राफ में ये वाला जो चेंज हो रहा है, फिर से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया स्पीड टाइम ग्राफ में। तो आपको पता है कि यहां पर जो इनिशियल स्पीड थी उसको u ले लेते थे हम, जो फाइनल स्पीड होती थी उसको v ले लेते थे। ये दोनों स्पीड्स कौन से एक्सिस पे हैं भाई, y एक्सिस पे हैं। x एक्सिस पे इनिशियल टाइम लेते थे t1, फाइनल टाइम ले रहे हैं t2। तो एक्चुअली में जब मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, कौन से लाइन का स्लोप भाई, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं और इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप ऑफ ए बी। अब क्या हो जाएगा, अभी भी रहेगा tan थीटा, जहां पर ये एंगल थीटा क्या है भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो ये लाइन एंगल बना रही है वो मेरा एंगल थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, आप बोलोगे सर फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, फिर से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। तो अभी ये वाली चीज हो जाएगी v माइनस यू, ये वाली चीज हो जाएगी t2 माइनस t1। v माइनस यू को मैं बोल रहा हूं ये वाली चीज है चेंज इन स्पीड, अभी के लिए चेंज इन स्पीड। तो आप चाहो तो इसको s से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहो तो इसको s से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मैंने स्पीड निकाल लिया, तो मैं इसको अभी s से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये s मेरी स्पीड है भाई, चेंज इन स्पीड है, ठीक है, चेंज इन स्पीड है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ की बात हो रही है, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ की बात हो रही है। और t2 माइनस t1 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे भाई, t2 माइनस t1 को क्या बोलेंगे बेटा सानिका, डेल्टा टी, t2 माइनस t1 इज डेल्टा टी। हाँ, सो अब स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, जब मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं और स्पीड टाइम ग्राफ में चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम की बात करूंगा, तो ये वाली चीज क्या दे देगी भाई, ये वाली चीज अभी एक्सेलरेशन दे देगा। स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा भाई, यहां पर अभी भी एक्सेलरेशन मिलेगा, यहां पर अभी भी एक्सेलरेशन ही मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मिलता है स्लोप से एक्सेलरेशन, यहां पर भी बिल्कुल सेम चीज मिल रही है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड को हम बिल्कुल लाइक ले रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपने वेक्टर्स अभी नहीं पढ़ा है तो हम वो चीज इनफैक्ट फिजिक्स में पढ़ लोगे, ठीक है। अभी के लिए मुझे एक्चुअली स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन तो ठीक है, एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट था, एक्सेलरेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बट मुझे इससे कुछ और भी पता चलता है, वो चीज पे आएंगे। जल्दी से बता दो, अगर ds अपॉन dt निकाल लेंगे तो वो भी क्या एक्सेलरेशन हो जाएगा, ds अपॉन dt को भी एक्सेलरेशन बोलेंगे। स्मॉल चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, दोनों को एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है, अगर बुक्स में लिखा हुआ है तो वो डेलिबरेटली लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन तो खुद ही चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो एक टर्म यूज किया जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपने शायद क्लास 9th में पढ़ा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला टर्म, ठीक है। तो कुछ हद तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होता है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देखो इंस्टेंटेनियस अगर कोई चीज है तो एक्सेलरेट कैसे करेगी, एक्सेलरेट करने के लिए टाइम चाहिए ना भाई, एक्सेलरेट करने के लिए टाइम चाहिए ना, इसलिए इन दोनों चीजों को ही हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। यहां पर कोई एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नाम की चीज नहीं होती है। पकड़ में आई चीज सभी के भाई, अगर आपको एक्सेलरेट करना है अपनी गाड़ी को तो आप 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड में एक्सेलरेट करोगे, तो एक्सेलरेट करने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए ना भाई। अचानक आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड भी और अचानक आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड भी हो जा रही है बिना किसी टाइम के लैप्स के, ऐसा तो नामुमकिन है भाई। किसी के पास ऐसी गाड़ी है क्या
कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, अचानक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड सेम टाइम पे हो जाती है। भाई ऐसी गाड़ी इस दुनिया में तो नहीं है। तो इसलिए यहां पर कोई एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नाम की चीज नहीं होती है, ठीक है। इस चीज के भी डिटेल में आप पढ़ोगे, इस चीज के बारे में भी फिजिक्स में। जो इसमें छोटी सी एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें जो मैं ग्राफ का एरिया निकालता हूं यूजिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि इस कर्व का, ये कर्व कोई ट्राइंगल तो है नहीं, तो इसका एरिया निकालना तो मुश्किल हो जाएगा। इसका एरिया निकालना मुश्किल है तो इसका एरिया हम यूज करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक मैथमेटिकल टूल जिसको बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो सपोज मैं चाहता हूं कि t इक्वल्स टू 0.5 से लेकर के t इक्वल्स टू 1 के बीच में, t इक्वल्स टू नहीं 1 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो 0.5 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं 0.75, यहां पर ले लेते हैं 0.75, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं दीक्षा, बेटा दीक्षा, ऐसा बेटा t इक्वल्स टू 0.5 से लेकर के 0.75 के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते थे हम स्पीड टाइम ग्राफ से? एरिया निकाल लेते थे हम, ठीक है। लास्ट क्लास में सिखाया था ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए सिखाया था। अब मैं अलग कर दे रहा हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर इसके नीचे का मैंने एरिया निकाल लिया, किसके नीचे का एरिया भाई? स्पीड टाइम ग्राफ मैंने बनाया, और t इक्वल्स टू 0.5 से लेकर के 0.75 तक, t इक्वल्स टू 0.5 से लेकर के 0.75 तक जो भी मेरी कर्व है उसके नीचे का एरिया निकाल लिया। एरिया कहां तक भाई? एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ की, और इसके बीच में जो एरिया लाई कर रहा है, इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे भाई? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। अनीशा, इसको क्या बोलेंगे बेटा? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ को the distance covered. डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। पकड़ में आई चीज सभी के? एक्सेलरेशन को हम, एक्सेलरेशन में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं भाई कि तुम इंस्टेंटेनियस हो, तुम एवरेज हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं हम, उसको एक्सेलरेशन ही बोल रहे हैं। तो वो वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं, मैं डिस्टिंक्शन बताने वाला हूं स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है भाई। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो डिस्टेंस बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ, अरे भाई देखो, ये जोड़ी बना दो इन दोनों की। किन दोनों की जोड़ी भाई? किन दोनों की जोड़ी बनानी है? स्पीड की जोड़ी बनानी है आपको डिस्टेंस से, ठीक है। सिंपल, स्पीड का भाई है डिस्टेंस, और वेलोसिटी की बहन कौन है? वेलोसिटी की सिस्टर कौन है? डिस्प्लेसमेंट है। बस इतना याद रखो, ठीक है। स्पीड का भाई डिस्टेंस, वेलोसिटी की सिस्टर डिस्प्लेसमेंट। इतनी चीज याद रखेगी तो बात बन जाएगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या मिले? नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो मैंने जेंडर भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया है भाई, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एंड जेंडर, ठीक है। ओके, फिर अब स्पीड टाइम ग्राफ की बात हो रही है, तो स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड का भाई कौन था भाई? डिस्टेंस था। तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है वो क्या बताएगा मुझे? वो बताएगा मुझे डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड। बस इतना याद रहेगा तो अभी आप बता दोगे। चलो दोनों चीजें ही लिखनी है। तो सबसे पहले तो फिर से संसार में वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे मैं फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ऐसा कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब इसमें बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। आप ऐसा मत सोचना कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। जो पार्ट इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस का है, मैं केवल वो चीज बता रहा हूं, ठीक है। आप कुछ देर में बोलोगे सर वेलोसिटी को नेगेटिव लेकर के जो ग्राफ बनेगा और कैसा बनेगा, ये सारी चीज आपको सिखाएंगे आपके फिजिक्स के सर, ठीक है। तो अभी के लिए केवल डिस्टेंस और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बीच में मैं डिफरेंस बता रहा हूं, और रिस्पेक्टिव स्लोप्स क्या क्या बताते हैं, ठीक है।
जब मैं आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, सभी ने ऊपर वाली चीज जितनी मैंने बताई सब नोट कर ली ना भाई? अभी तक Yes, जितना sir. भी कुछ बताया सब Yes, नोट कर sir. लिया? ठीक है। ओके, यहां पर आ गए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। फिर से देखो, इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी को मैं सेम रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है डे टू डे लाइफ में, हम स्पीड की बात ही नहीं करते, स्पीड को कोई इज्जत नहीं देता भाई, वेलोसिटी को ही इज्जत दी जाती है, क्योंकि हम कभी ऐसा मानते ही नहीं कि हम सेम डायरेक्शन में हमेशा ट्रेवल करने वाले हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी स्पीड एक बस टर्म है, एक स्लैंग है जिसको कभी कभी वेलोसिटी के टर्म्स में यूज कर लेता है। ठीक है, तो मेनली हम वेलोसिटी की ही बात करते हैं। तो मैं फिर से ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं फिर से बोलूंगा कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल टाइम था t1, फाइनल टाइम हो गया t2। ठीक है, t2 को पहले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब मैं बोल रहा हूं तो जो टाइम एक्सिस है वो मेरा एक्स एक्सिस पे है, जो टाइम है वो मेरा एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, केवल इसलिए। अच्छा, फिर से सेम कहानी भाई, चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? स्लोप होगा ऑफ लाइन ए बी। इसकी वैल्यू होती है tan थीटा, जहां पर ये थीटा होता है एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जब आप कभी कभी गाना वाना सुनते हो ना, तो फिर गाना सुनते हो धूम मचाले, तो वैसे ये सारी चीजें याद करते रखो। ठीक है, कौन सी चीज भाई? कि जो थीटा होता है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो लाइन वो होता है। ठीक है, तो गाने के बीच में ऐसा बोल दो, धूम मचाले थीटा इज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, धूम मचाले धूम। ठीक है, इस तरह से बोलना है। ओके, सो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी फिर से आएगा मेरा वाई एक्सिस पे, गर्मी है बहुत। ओके, चेंज इन वेलोसिटी आएगा मेरा वाई एक्सिस पे, और चेंज इन टाइम फिर से, संसार में समय सबसे इंपॉर्टेंट रहा है, तो जो समय है मेरा, ये वाली चीज t2 माइनस t1 को फिर से मैंने बोला ये वाली चीज हो जाएगी डेल्टा टी। डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के साथ मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, तो ये वाली चीज अभी भी एक्सेलरेशन है। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और जितनी भी चीजें हैं, मैं इन सब चीजों के डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप ये चीज फिजिक्स में पढ़ने वाले, मेरा काम ये है कि केवल ये बताना कि आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो। ओके, ठीक है, फिर से सेम कहानी, अगर एक छोटू सा ट्राइंगल बना लूं तो छोटू सी चेंज इन वेलोसिटी होगी छोटू से टाइम इंटरवल में, तो ये एक सीकेंड की जगह एक टेंजेंट बन जाएगा, लेकिन उस वाली चीज में भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, छोटू सी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन छोटू से चेंज इन टाइम को मैं एक्सेलरेशन ही बोलूंगा। ठीक है, पकड़ में आई चीज? बिल्कुल सेम कहानी। आप बोलोगे सर ऊपर वाली चीज को ही डायरेक्टली छाप दें क्या? बिल्कुल छाप सकते हो, दोनों ही चीजें एक्सेलरेशन है। ठीक है, दोनों ही चीजें एक्सेलरेशन है। ओके, अब मुझे बताएगी स्वामिनी बेटा देखो तो, अब मैं 0.5 से लेकर के, सपोज ये वाला पॉइंट है 0.8, ठीक है, इस वाले पॉइंट से लेकर के, इस वाले टाइम से लेकर के इस वाले टाइम के बीच में ये वाला जो एरिया निकल रहा है वो वाला एरिया क्या देगा स्वामिनी बेटा? अब ये जो नीचे वाला एरिया है वो क्या देगा? बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि वेलोसिटी के सिस्टर कौन है भाई? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वाले एरिया की जब मैं बात करूंगा तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चारों चीजों के बीच में जो डिफरेंस है वो आई गेस आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है, चलो यहां तक सभी जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब चेक करेंगे, अब देखेंगे कि डेरिवेटिव्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट यहां तक? सभी को समझ में आ रहा है ना भाई? यस सर। हाँ, ठीक है, यस सर। 3 ही 4 लोग बोलते हो यार, बाकी सब लोग क्या म्यूट करके बैठे हुए हो Yes, भाई? sir. वो Yes, गोलमाल sir. के वो क्या तुम लोग गोलमाल में Yes, sir. जो एक चौथा बंदा तुषार रहता है वो कपूर. तुषार कपूर हो क्या? सभी को बोलना है भाई।
ओके ओके ठीक है ठीक है। सो देखिए नहीं तो देखो भाई। ओके सो नेक्स्ट थिंग इज कि अब मैं फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालता हूं और फंक्शंस का मतलब क्या होता है। तो फंक्शंस का मतलब मैं ही आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा और दिन रुक जाओ। एक्चुअली फंक्शंस का मतलब क्या होता है हम पैंटलून्स की शॉप से सीखेंगे, बट उसके पहले डेरिवेटिव्स या केवल स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, मैं फंक्शंस का नाम भी नहीं ले रहा हूं अभी, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। ओके सो इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में एक छोटू सा फंक्शन लिया था, y इज इक्वल्स टू समथिंग x लिया होगा। ओके अगर किसी को नहीं याद है मैं फिर से एक नया फंक्शन लेता हूं, मैं ले लेता हूं y इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है y इज इक्वल्स टू 8x ले रहे हैं। ओके तो देखो बेटा, संसार में किसी भी चीज का जब मुझे ग्राफ प्लॉट करना रहता है, कोई भी आदमी अपने से नहीं बता सकता कि इसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है जब भी ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा तो आपको कुछ पॉइंट्स खुद से लेने पड़ेंगे और उन पॉइंट्स को फिर स्लोली ज्वाइन कर देना पड़ेगा। ठीक है तो फिर से अगर मुझे y इज इक्वल टू 8x का ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं लूंगा x की वैल्यू 1, तो उसमें मुझे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी 8। फिर मैं लूंगा x की वैल्यू 1/2, तो उस पर मुझे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी 4। बोलते जाओ भाई। फिर मैं लूंगा x की वैल्यू 1/4, तो उस पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी 2। फिर मैं लूंगा x की वैल्यू 0, तो उस पर मुझे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी 0। इतने पॉइंट्स काफी हैं इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए। पकड़ में आई चीज सभी को? ग्राफ प्लॉट कोई भी जन्म से सीख के नहीं आता भाई। ठीक है ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है, सिंपली पॉइंट्स ले लेना है, पॉइंट्स ले लोगे तो बात खत्म। अब एक बार मैं फिर से आपको वापस लेके जाना चाहूंगा डेस्मोस पे। ओके सो साइन अप तो लॉग ठीक है आ जाते हैं डेस्मोस पे। ओके सो आई गेस आपको ग्राफ दिख रहा होगा, मतलब ग्राफ अभी कुछ बनाया नहीं है बट दिख रहा होगा कुछ तो। ओके रिवर्स कॉन्ट्रास्ट, हाँ फाइन। सो मैंने अभी के लिए फंक्शन दिया था y इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है तो ऐसा कुछ बन रहा है उसका ग्राफ, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है देखो तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिए थे और वो सारे के सारे पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं क्या? तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिए थे बेटा? जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 8 थी। ठीक है फिर हमने लिया था जब x की वैल्यू थी 1/2, x की वैल्यू थी 1/2 तब y की वैल्यू थी 4। ठीक है और हमने लिया था जब x की वैल्यू थी 1/4, जब x की वैल्यू थी 1/4 तो y की वैल्यू थी 1/4 पे y की वैल्यू थी 2। ठीक है और 0 0 जब x की वैल्यू थी 0 तो y की भी वैल्यू थी 0, तो y की भी वैल्यू थी 0। ठीक है तो ये चारों पॉइंट्स पहले चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे लाइन पे लाई कर रहे हैं। हाँ ये चारों के चारों पॉइंट्स मेरे लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है हाँ ये देखो तो चारों के चारों पॉइंट्स मेरे लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली में मैंने पहले ग्राफ नहीं स्केच किया, मैंने पहले ये पॉइंट स्केच किए और फिर मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर दिया तब मुझे लाइन मिली। तो ये उल्टी चीज नहीं समझना भाई कि सर ने पहले लाइन बना लिया फिर उसके बाद उसके ऊपर पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, ऐसा नहीं किया भाई, चीटिंग नहीं करता मैं। पहले मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए और फिर उनको ज्वाइन कर दिया तो फिर लाइन बन गई। ठीक है अब देखो ये वाली लाइन को मैं अपनी शीट पे ले लेता हूं, ये वाली लाइन को अपनी शीट पे ले लेता हूं। एक सेकेंड, इससे कुछ तो पढ़ेंगे हम अभी। ओके हाँ ठीक है इतने से चल जाएगा काम। ठीक है चलो अब वापस आ जाओ आप फिर से शीट पे। तो मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूं
और आ जाते हैं हम शीट पे। ठीक है, चलो शीट पे आ गए अब हम। अब देखो इसको ऊपर कर लो। हाँ, शीट पे आ गए हम। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो बेटा, क्या करो कि आप किसी भी एक पॉइंट को, आपका कोई मनपसंद कोई पॉइंट है तो वो वाले पॉइंट को चूज कर लो। तो अभी के लिए मैं 0.5 को चूज कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस लाइन के लिए मैं एकदम छोटू सा चेंज इन एक्स दूं। तो जो छोटू सा चेंज इन वाई आ रहा है, जो स्लोप आ रहा है, वो रिजल्टेंट स्लोप क्या होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ, अगर आपको दिख सके तो, आंखें अगर आपकी तेज हैं तो आप देख सकते हो इस चीज को। ओके, और थोड़ा पास आ जाओ। ओके, तो काफी पढ़ाई हो रहा है, इससे अच्छा मैं अपने से ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, सो मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ा भाई मुझे, तब ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं तब अच्छे से समझ में आएगा। एक बहुत छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है यहां पर, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है, ये बड़ा है लेकिन ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटू सा ट्राइंगल है। ठीक है, ये वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं, अभी जिस पॉइंट पे मैं बैठा हुआ हूं वो वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है x, y, ये वाला पॉइंट है x, y। ठीक है, अब जब छोटू से चेंज की बात हुई, इनफाइनाइटेसिमल चेंज की बात हुई, तो मैं x से कितना डिस्टेंस आगे चले जाऊंगा, बहुत छोटा चेंज कर रहा हूं, तो मैं x से कितना डिस्टेंस आगे जा रहा हूं भाई, x से मैं dx डिस्टेंस आगे जा रहा हूं, मैं x से dx डिस्टेंस आगे चला गया। हाँ, मुझे पता है उस पॉइंट का नाम अभी 0.5, 4 है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वो तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी ना कि 0.5, 4 हो। तो मैं बस रिप्रेजेंट करने के लिए भी पहुंच गया हूं 0.5, 4 पे, बट एक्चुअली में वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो तो वेरिएबल है। वेरिएबल का काम क्या है भाई, उसके अंदर कोई भी पॉइंट रख दिया जाए तो कोई भी पॉइंट आ सकता है। अब मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही मैं छोटा सा डिस्टेंस आगे गया x पे, y में भी चेंज आ गया। ठीक है, ये x और y दोनों, x और y दोनों भाई बहन है भाई। ठीक है, तो जैसे ही x में थोड़ा सा चेंज आया, y में भी चेंज आ गया। y में कितना चेंज आया भाई, क्योंकि x में इनफाइनाइटेसिमल चेंज हुआ था, तो y में भी बहुत ही छोटा चेंज आया भाई, y में भी बहुत ही छोटा चेंज आया dy का। ठीक है, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, जब ये चीज हो रही है तो मैं एक नए पॉइंट पे पहुंच जा रहा हूं। मेरा जो नया पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है भाई, मेरा नया पॉइंट है x में मैंने dx ऐड कर दिया, तो नया वाला पॉइंट क्या बन गया, नया वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या बन गया भाई, x प्लस dx बन गया। जब मैंने y में dy ऐड कर दिया, जब dx ऐड किया तो आगे चले गए, dy ऐड किया तो ऊपर चले गए। तो इस ग्राफ में कितने ऊपर चले गए भाई, इस ग्राफ में पहले थे पॉइंट y पे, उसमें छोटू सा dy ऐड कर दिया। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से सुनो, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें पहला वाला पॉइंट, इसमें पहला वाला पॉइंट था x, y, x में छोटा सा x मैंने ऐड कर दिया, तो मैं पहुंच गया dx पे। तो मैं आगे नहीं पहुंच रहा हूं, जैसे ही मैंने dx ऐड किया, इसका मतलब मैं अपना इनपुट चेंज कर दे रहा हूं। ये वाली चीज क्या है मेरा, ये वाली चीज क्या है मेरा इनपुट है। तो जब मैं इनपुट में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, तो आउटपुट में भी ऑफकोर्स थोड़ा सा चेंज होगा, ऑफकोर्स आउटपुट में भी थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत स्मॉल चेंज होगा। तो जो आउटपुट में बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है वो आ रहा है y प्लस dy का, जो आउटपुट में बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है वो आ रहा है y प्लस dy का। ठीक है, अब जब इतना छोटा छोटा चेंज हो रहा है, तो एक्चुअली मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं इसी लाइन पे छोटा सा थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ गया, इसी लाइन पे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ गया। आई चीज समझ में क्या, किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, नहीं समझ में आया तो अभी फिर से पूछो भाई। हाथी पाल लेना है लेकिन डाउट नहीं पालना है, तो नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हो, मैं रुका हुआ हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, x, y पे थे हम, x, y में x में छोटा सा चेंज कर रहे हैं तो y में भी थोड़ा सा चेंज आ जा रहा है, x में छोटा सा चेंज कर रहे हैं तो y में भी थोड़ा सा चेंज आ जा रहा है। तो जो नया पॉइंट है, जो नया पॉइंट बन रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस dx और y प्लस dy। वो पॉइंट भी मेरे लाइन पे ही लाई कर रहा है, मैं अपने फंक्शन में ही चेंज कर रहा हूं, फंक्शन नहीं, मैं अपने इक्वेशन में ही चेंज कर रहा हूं। अरे भैया, जब x में 1 रखते थे तो y की वैल्यू 8 आती थी ना, उसी चेंज को रेप्लिकेट करता था। जब x की वैल्यू 1/2 रखते थे तो y की वैल्यू 4 आ जाती थी। ठीक है, तो वैसा ही कुछ चेंज आ रहा है भाई। यहां पर आपने चेंज क्या किया है,
यहां पर आपने x में ऐड किया है हाफ, तो y में कितना ऐड हो गया भाई, y में ऐड हो गया 4, y में ऐड हो गया 4। यही चीज हुई ना अभी, यही चीज हुई थी ना भाई पहले वाले केस में, वैसी चीज मैं फिर से कर रहा हूं, लेकिन नाम बदल दिए मैंने क्या किया भाई, x में अब ऐड किया dx, तो मुझे मिल रहा है x प्लस dx, ठीक है, x प्लस dx मिल रहा है, और मैंने y में ऐड किया, मैंने y में ऐड कर दिया dy, तो मुझे मिल रहा है y प्लस dy, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो दोनों चेंजेस हैं ये इतने छोटे हैं कि अभी ये पॉइंट भी, जैसे x, 1 मेरे लाइन पे लाई कर रहा था और y, 8 सॉरी x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 8, यानी 1, 8 मेरे लाइन पे लाई कर रहा था, वैसे ही अभी ये वाला पॉइंट भी मेरे लाइन पे लाई करने लग गया। कौन सा पॉइंट, 1/2, 4 भी मेरे लाइन पे लाई करने लग गया भाई। देखो तो 1/8 और 1/4, 1/4 is 0.25, 2, तो ये वाला पॉइंट भी 0.5 की बात हो रही, 0.5, 4 ये वाला पॉइंट भी लाई करने लग गया। अच्छा, तो बिल्कुल अगर सेम चेंज कर रहे हैं तो ये वाला जो नया वाला पॉइंट है, ये वाला जो नया वाला पॉइंट है, ये भी तो मेरे लाइन पे ही लाई करेगा, और अगर ये भी मेरे लाइन पे लाई करेगा तो देखो क्या हो रहा है, अगर ये भी मेरे लाइन पे लाई करेगा तो लास्ट क्लास में हमने सेम चीज की हुई है, ठीक है। अभी बस एक वाले केस को मैंने ग्राफिकली समझा दिया, इसके बाद से हम लोग डायरेक्टली मैथमेटिकली कर सकते हैं। ओके, सो मेरी लाइन थी y इज इक्वल्स टू, मेरी लाइन थी y इज इक्वल्स टू 8x। फिर से मुझे एक बार बोलो भाई, सभी को ये वाली चीज क्या मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है या एलियनेटेड फील कर रहे हो? यस सर, यस सर। भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, पकड़ में आ रहा है ना भाई सभी के? यस सर, Yes, कोई sir. किसी को भी कोई डाउट है Yes, तो sir. शर्माना नहीं है भाई, बेशरम बन जाओ, आज ही से बेशरम बन जाओ, एक साल बाद बनोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो y इज इक्वल टू 8x इनिशियल फंक्शन था। अब मैं बोल रहा हूं इस पे, इसके ऊपर एक नया पॉइंट आ गया। वो नया पॉइंट क्या है भाई, दुनिया में एक नया पॉइंट क्या आया है, नया पॉइंट है y प्लस dy, और इनफैक्ट जब मैं किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं तो पहले उसके x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नया पॉइंट है x प्लस dx और y प्लस dy, x प्लस dx, y प्लस dy। तो ये वाला पॉइंट भी इस वाले कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये वाला पॉइंट इस वाले कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है तो देखो तो y की जगह पर रखेंगे y प्लस dy, x की जगह पर रखेंगे x प्लस dx, क्योंकि इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है जैसे कि बाकी सारे पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे थे। अच्छा, तो यही वाली चीज को मैंने बताया था कि बेटा आप इसको ऐसा लिखोगे, y प्लस dy इज इक्वल्स टू 8x प्लस dx मल्टीप्लाइड बाय 8, और आपको पता है कि y तो खुद 8x के बराबर है, तो y जब खुद 8x के बराबर है तो मेरा dy आ जाता है 8 टाइम्स ऑफ dx के बराबर, और यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा dy अपॉन dx आ जा रहा है 8 के बराबर, dy अपॉन dx आ जा रहा है 8 के बराबर, ठीक है। तो dy अपॉन dx ही क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx, जैसे अभी तक हम लोग किस टर्म्स में बात करते थे, अभी तक हम स्पीड और डिस्टेंस के टर्म्स में और टाइम के टर्म्स में बात करते थे, बिल्कुल सेम चीज आ गई, dy अपॉन dx हो गया मेरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये WRT है ना भाई, ये व्हाट्सएप की भाषा है भाई, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आप लिख दोगे k, ओके, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया भाई, dy अपॉन dx इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अच्छा, अब इसका ओवरव्यू क्या है, ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि अगर इस वाली लाइन पे मैं किसी भी पॉइंट पर, इस वाली लाइन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, आपकी मर्जी है, कोई भी पॉइंट ले लो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप बोलोगे कि इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे आकर के अगर आप स्लोप निकालोगे, जैसे कि ऐसे वाली कर्व होती थी तो मैं बोलता था ना किसी पॉइंट पे पहुंच जाओ और टेंजेंट ड्रॉ कर दो, किसी पॉइंट पे पहुंच जाओ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, किसी पॉइंट पे पहुंच जाओ टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो अभी ये कर्व एक लाइन बन गई है, और इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे जाकर के अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो हर उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, हर उस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा,
8 हो जाएगा, हर उस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा 8, क्योंकि dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है 8। पकड़ में आई चीज? इस वाले कर्व में अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, कोई भी, आपका मन है भाई, आप इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे जाकर के भी कोई पॉइंट लोगे, तो इन्फिनिटी पे तो जा ही नहीं सकते, यहां पर भी मैं कोई पॉइंट लूंगा और बोलूंगा कि इंस्टेंटेनियस यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो टेंजेंट तो ड्रॉ कर ही नहीं सकते स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन खींच लोगे आप, और क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन के ऊपर थोड़ी ना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने एक और स्ट्रेट लाइन खींच ली, एक और स्ट्रेट लाइन खींच ली, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इस वाली लाइन का भी जो स्लोप है वो 8 के बराबर ही है, क्योंकि स्लोप हर पॉइंट पे dy अपॉन dx है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप किसी एक पॉइंट पे नहीं निकाल रहे हो dy अपॉन dx, क्योंकि y भी एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है, तो आप हर एक पॉइंट पे स्लोप निकाल ले रहे हो। आपने कोई स्पेशल पॉइंट नहीं चूज किया, आप हर एक पॉइंट पे आप स्लोप निकाल ले रहे हो। ठीक है, पकड़ में आई चीज? सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो, अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास अगर फंक्शन होता, आप घबराना मत, अब हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, मैं मान लेता हूं अगर मेरे पास फंक्शन होता y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 2x, तो आप बोलते सर इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y की जगह पर y प्लस dy रखेंगे और x की जगह पर x प्लस dx रखेंगे, x की जगह पर x प्लस dx रखेंगे। यही करना है ना भाई? ऐसे ही किया था ना लास्ट वाला, तो फिर से करेंगे ऐसे ही। ओके, तो फिर से सेम चीज करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहां पर ऐसा आ जा रहा है y प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस dx, ऐसा कुछ आ जा रहा है सर। और फिर आप ऐसा लिखोगे इसको, y प्लस डी वाई इज 2x प्लस 2dx, तो फिर से आप बोलोगे सर क्योंकि y तो मेरा 2x के बराबर है, तो इन दोनों को उड़ा दोगे आप, और आप बोलोगे सर इस वाले केस में dy अपॉन dx की वैल्यू तो 2 आ जा रही है, इस वाले केस में dy अपॉन dx की वैल्यू 2 आ जा रही है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, कुछ sir. पकड़ में Yes, आ रहा है? sir. क्या गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ नहीं हो रही है, क्या अच्छी चीज हो रही है यहाँ पर। एक और केस ले लेते हैं। आप बोलोगे सर इतने से मेरा मन नहीं भरा, एक दूसरा केस ले लेते हैं। तो अब मैं ले लेता हूं y इज इक्वल्स टू 2020x, y इज इक्वल्स टू 2020x। अच्छा भाई, आप बोलोगे सर, मैं बोलूंगा पहले इसका स्लोप बताओ। अब फिर से वही कहानी बोलोगे भैया कि सर y को उठा करके y पे y प्लस डी वाई रख दो, x को चेंज करके x प्लस dx रख दो, तो संसार में क्या चेंज आ जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा y प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 220 लिख रहा हूं मैं, 2020, ओके, 2020 टाइम्स ऑफ x प्लस dx। अच्छा भाई, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा हो जाएगा y प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 2020x प्लस 2020 dx। फिर से कुछ उड़ा सकते हैं, फिर से ये वाले y को 2020x से उड़ा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। तो फिर से dy अपॉन dx क्या आ जाएगा भाई? 2020। ठीक है, तो अब कुछ ओवरव्यू मिला सभी को? कुछ मिला क्या ओवरव्यू? जो भी मेरे Yes, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जो भी मेरे x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है इन टर्म्स में, वही एक्चुअली मेरा स्लोप बन जा रहा है, वही एक्चुअली मेरा स्लोप बन जा रहा है। पकड़ में आई चीज? सभी के पकड़ में आई भाई? पहले क्या था? y इज इक्वल टू Yes, 8x sir. था, तो 8 आ जा रहा था स्लोप। फिर y इक्वल टू 2020x आया, तो 2020 आ जा रहा है स्लोप। फिर y इज इक्वल टू 2x आया, तो 2x आ जा रहा है स्लोप। तो ये जो स्लोप है, ये कोफिशिएंट ऑफ y हो जा रहा है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां से एक नई चीज पता चलती है कि देखो बेटा, जब पावर ऑफ y, मैं दोनों के पावर्स बता रहा हूं, पावर का मतलब पावर, ठीक है, तो पावर ऑफ x और y दोनों ही 1 है, x और y दोनों का ही पावर 1 हो जा रहा है। तो मेरा फंक्शन कैसा होता है? फंक्शन नहीं, मेरा ग्राफ कैसा होता है? मैंने फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो मैं बोलता हूं कि ये वाला ग्राफ होता है एक लीनियर ग्राफ, एक लीनियर ग्राफ। लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लीनियर ग्राफ। अच्छा,
और लीनियर ग्राफ का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। और इंटरेस्टिंग चीज यहीं पर हो रही है, फिर से सुनो, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वो लीनियर का मतलब क्या होता था वहां पर? लीनियर का मतलब होता था x का पावर भी 1 है आपके ग्राफ में, और y का पावर भी 1 है, और कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यूज ऐड हो जा रही हैं। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जा रही है। पावर्स दोनों के 1 है। ठीक है, तो जब दोनों के पावर 1 होते हैं और दोनों का हाईएस्ट पावर 1 होता है, किसी ने ये ऑन कर दिया है। ओके, दोनों के पावर्स 1 होते हैं, दोनों का हाईएस्ट पावर 1 होता है, हाईएस्ट पावर 1 होता है। फिर से सुनना, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर ऐसा कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहां पर तो एक्स का पावर 1 है, तो ये लीनियर नहीं होगा। हाईएस्ट पावर तो 2 हो जा रहा है ना, हाईएस्ट पावर 2 हो जा रहा है, तो अभी हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, तो वो ग्राफ लीनियर नहीं होगा। ठीक है, तो जब दोनों का पावर 1 होगा और वही हाईएस्ट पावर होगा, तो जो मेरा ग्राफ होगा वो एक लीनियर ग्राफ होगा। लीनियर ग्राफ का मतलब होता है मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन का जो खुद का स्लोप होगा वही उसके डेरिवेटिव का भी स्लोप हो जाता है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन का खुद का स्लोप होगा, अब आप बोलोगे सर खुद का स्लोप कैसे निकाले? खुद के स्लोप के लिए तो मैंने पहले से ही 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। ये देखो, तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, केवल इसके लिए मैं स्लोप निकाल लेता हूं। इसके लिए अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो देखो तो क्या हो जाएगा, स्लोप होगा, अब एवरेज स्लोप निकलेगा तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा एवरेज स्लोप। देखो तो वाई की जगह पर क्या है भाई, 4 माइनस टू। एक्स की जगह पर क्या है भाई, 0.5 माइनस 0.25, 0.5 माइनस 0.25। अच्छा, तो ये वाली चीज आ जा रही है 2 डिवाइडेड बाय 0.25, 0.5 माइनस 0.25 इज 0.25, और 0.25 इज 1/4। तो इसको लिख सकते हैं ना 8, इसको लिख सकते हैं ना 8 बेटा, आ रहा है यहां से भी 8। तो जो भी मेरा लीनियर ग्राफ होगा, जो पूरे लाइन का जो स्लोप होगा वही उसके डेरिवेटिव का भी स्लोप हो जाएगा। जो पूरे लाइन का स्लोप होता है वही उसके डेरिवेटिव का भी स्लोप हो जाता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? ठीक है, घबराओ मत, हम लोग एक फाइनली एक फॉर्मूला लिख लेंगे इसके लिए, अभी बस सिखाने के लिए कि कैसे निकलते हैं डेरिवेटिव्स। 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर। लीनियर मैंने सिखा दिया है, क्वाड्रेटिक मैं सिखाने वाला हूं। उसके पहले मैं एक छोटू सा फंक्शन और लेके आ जाऊंगा, कांस्टेंट फंक्शन लेके आ जाएंगे भाई। तो ये वाला, फिर से फंक्शन नहीं, मुझसे गलती, और ये फंक्शन मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है, तो मैं एक लीनियर ग्राफ की बात कर रहा हूं। लीनियर ग्राफ का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है भाई? स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है। अच्छा चलो एक नया ग्राफ देखते हैं, कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूं y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, ऐसा एक मैं इक्वेशन दे देता हूं। ठीक है, तो फिर से वापस चलते हैं डेस्मोस पे और चेक करते हैं कि y इज इक्वल्स टू 5 का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है। ठीक है, तो आ जाओ भाई डेस्मोस पे। दरवाजा बंद करें। ओके ठीक है, सो अभी के लिए हाँ, ये वाले ग्राफ की तो जरूरत है ही नहीं, तो इसको उड़ा देते हैं। ओके, सो मैं नया ग्राफ ले रहा हूं, नया वाला ग्राफ ले रहा हूं y इज इक्वल्स टू 5 का, y इज इक्वल्स टू 5 का। ठीक है, देखो तो y की वैल्यू जैसे मैंने 5 ली, कैसा ग्राफ बन गया? एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ सभी को दिख रहा है? यस सर। चलो इसको अब डिकोड करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर आप y की वैल्यू चेंज करोगे ना, देखो ये लाइन हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगी। y की वैल्यू मैं नेगेटिव कर दूं, y की वैल्यू मैं 0 कर दूं, 0.4 कर दूं, 0. y की वैल्यू जब भी मैं चेंज करूंगा तो ग्राफ हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आ रहा है, वो लाइन हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आ रही है। ठीक है, अब इसको अपने शीट पे ले लेते हैं। ओके, समझते हैं कि इससे मुझे क्या पता चल रहा है। ठीक है, तो ले लिया मैंने इसको अपने शीट पे। ओके, चलो आप भी आ जाओ शीट पे अब। ओके फाइन, स्टॉप शेयर।
ठीक है, चलो। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर x है ही नहीं। जब मैं वो ऊपर वाला इक्वेशन दे रहा हूं ना आपको, जब मैं वो ऊपर वाला इक्वेशन दे रहा हूं तो ऐसा बोल रहा है ये कि अब x की वैल्यू कुछ भी रख दो, y की वैल्यू हमेशा 5 आने वाली है। ठीक है, तो देखो तो x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे, x की वैल्यू अगर 5 रख देते तो y की वैल्यू क्या है, 5 नहीं है, ये पता नहीं है, मैं कुछ चेंज कर देता हूं इसको, 6 ले लें क्या, 5 से थोड़ा सा ऊपर चला गया, 6 ले लेते हैं इसको। ठीक है, मैंने शायद ग्राफ को चेंज किया था इसलिए वो लाइन ऊपर चले गई है। तो मैं अभी मान लेता हूं y इज इक्वल टू 6, जस्ट समझाने के लिए। ऐसा नहीं कि ग्राफ अपने आप चेंज हो गया, मेरी वजह से चेंज हुआ है, वहां पर मैं उस लाइन को मूव कर रहा था, y की वैल्यू चेंज कर रहा था, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, ओके। सो अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं तो x इज इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 5 पे y की वैल्यू 6 आ रही है। देखो तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या है। आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा ना बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का कोई चैप्टर था 10th में? यस सर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस। और कुछ केसेस देखते हैं। x की वैल्यू जब मैं 10 ले लूंगा तो क्या हो रहा है, जब x की वैल्यू 10 ले ले रहे हैं तो फिर से y की वैल्यू क्या है भाई, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 15 रखेंगे, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 15 रखेंगे, y इज इक्वल टू 6 है। तो एक कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, y की वैल्यू हमेशा सेम होती है, इसलिए उसको एक कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो ये वाला जो फंक्शन है जिसका मैंने नाम क्या दिया भाई, ये कांस्टेंट है, इसका ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा समझने बताएगी अब बेटा। अगर मैं पॉइंट 5,6 से 10,6 तक जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे चेंज मिल जाए, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं सर, आप स्लोप निकालना चाहते हो इस कर्व के ऊपर, हम स्लोप बता रहे हैं, स्लोप क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहां पर स्लोप हो जाएगा चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चेंज इन y मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 6 माइनस 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि 10 माइनस 5। आप बोलोगे सर 6 माइनस 6 तो 0 आ जाएगा, 10 माइनस 5 दे देगा 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 0। पकड़ में आई चीज, पकड़ में क्या तनाया? Yes, sir. आ रहा है बेटा? Yes, sir. हाँ, तो आप बोलोगे चलो ठीक है, जब आप एवरेज चेंज निकाल रहे थे तब तो ऐसा हो रहा था, इंस्टेंटेनियस चेंज में बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। इंस्टेंटेनियस चेंज में कुछ और हो जाएगा, चेक करते हैं। इंस्टेंटेनियस चेंज क्या बोलता है भाई, यहां से एकदम छोटू सा चेंज करोगे, अरे भैया जब y की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो रही है तो आपका न्यूमरेटर तो हमेशा ही 0 आने वाला है ना। जब y की वैल्यू, जब आप dy अपॉन dx लिखोगे तब भी थोड़ा सा तो आगे बढ़ोगे ना भाई, x एक्सिस पे dx डिस्टेंस आप आगे बढ़ गए, लेकिन y एक्सिस पे कोई चेंज हुआ क्या? y एक्सिस पे तो सेम प्लेस पे हो, अभी सेम लाइन पे हो, तो हमेशा आपका dy 0 हो जाएगा। पकड़ में आ रही है चीज, dy हमेशा 0 हो जाएगा, y में छोटू सा चेंज कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है। ये स्ट्रेट लाइन कभी ऊपर ही नहीं जा रही है, तो dy में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, dx में कोई बहुत छोटू सा चेंज आएगा, लेकिन 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर, चाहे वो कितना भी छोटा हो, हमेशा आउटपुट क्या आता है, 0 आ जाता है। 0 आ जाता है। अच्छा, तो नई चीज पता चली, क्या चीज पता चली भाई, पहले वाले फॉर्म में इसका जो डेरिवेटिव था वो कोफिशिएंट ऑफ x हो जा रहा था, y इज इक्वल टू x, या कोई भी लीनियर ग्राफ में जो इसका डेरिवेटिव था dy अपॉन dx, वो क्या हो जा रहा था, कोफिशिएंट ऑफ x। जो नंबर x के बगल में लिखा हुआ है वही उसका डेरिवेटिव बन जाता था। ठीक है, अब नए जमाने में क्या हो रहा है भाई, नए जमाने में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव कुछ आ रहा है क्या कांस्टेंट फंक्शन के लिए या कांस्टेंट के लिए? कुछ नहीं आ रहा है, हमेशा 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए dy अपॉन dx इज
ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, आई चीज समझ में भाई, पकड़ में आया? कोई डाउट किसी को? पूछ लो, कहीं पर फंस रहे हो तो पूछ लो भाई। कोई ऐसा है क्या जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा हो रहा है? पकड़ में आ रहा है ना? Yes, sir. सभी को समझ में आ रहा है ना भाई? Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, समझ में आ रहा है? चला गया क्या? ओके, जो नहीं बोल रहा है I'll take it as yes. ओके फाइन। नेक्स्ट थिंग इज कि देखो ये दोनों ग्राफ्स तो मुझे समझ में आ गए। अब क्या होगा अगर मेरा कर्व क्वाड्रेटिक हो जाए? तो आपको दोनों के ग्राफ भी याद रखने। तीन स्पेशल फंक्शंस हैं जो भी फिजिक्स में काम आने वाले हैं। कौन कौन से भाई? लीनियर, जहां पर एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो, कांस्टेंट, जहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ हो, और तीसरा है क्वाड्रेटिक। तीसरा है क्वाड्रेटिक, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ चुके हो। तो अब मैं ले रहा हूं y इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर। ठीक है, फिर से सेम कहानी। अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं, आप लोग सब नोट तो कर पा रहे हो ना? किसी को नोट करने के लिए टाइम चाहिए क्या? आपने सब नोट किया ना भाई? किसी को नोट करने के लिए टाइम चाहिए? Yes, sir. हाँ, छोड़ना मत। नो सर। नो चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, ओके। सो नया वाला ग्राफ है, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं पॉइंट्स ले रहा हूं। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं पॉइंट्स ले रहा हूं। अब मैं ले लेता हूं x की वैल्यू ले लेता हूं। ये 7x स्क्वायर में प्रॉब्लम होगी आपको भी, मतलब मुझे नहीं होगी, लेकिन आप बोलोगे सर ये पॉइंट्स दिख नहीं रहे हैं। इनफैक्ट आपको भी नहीं होगी, आप बहुत तेज हो सब। ओके, मैं ले रहा हूं इसको 8x स्क्वायर, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे। y इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। जब मैं x की वैल्यू 1/2 रखूंगा तब y की वैल्यू आ जाएगी 2। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। जब मैं x की वैल्यू क्या रख लें, x की वैल्यू जब मैं 3/2 रखूंगा तब y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू क्या? 18। ओके 18, ठीक है, इतना काम आ जाएगा, इतने से काम बन जाएगा। ये सारे पॉइंट्स अभी याद रखना है भाई, याद रखने हैं। फिर से चलते हैं डेस्मोस पे, ये वाला ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कैसा दिखेगा इसका ग्राफ, इसका नेचर कैसा होगा। ओके, तो अब के लिए, अभी के लिए पॉइंट्स कौन कौन से हैं भाई? मैंने एक पॉइंट बोला था आपको 0,0 था एक पॉइंट, और कौन सा पॉइंट था भाई? x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू थी 8। फिर और कौन सा पॉइंट था? x इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू 2। हाफ पे y की वैल्यू थी 2 और 3/2 था चौथा वाला पॉइंट ना? यस सर। हाँ, x इज इक्वल्स टू 3/2 पे, सॉरी 3/2 पे आउटपुट था 18 बोल रहे थे आप। ठीक है, ओके, सो ये थे मेरे फंक्शंस, ये थे मेरे पॉइंट, सॉरी। ओके, कुछ ऐसा दिख रहा था। ओके, इसको थोड़ा सा मैं स्केल अप कर देता हूं। ओके, और एक्चुअली मैंने कर्व कौन सी ली थी? मैंने कर्व ली थी y इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, 8 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर होगा x स्क्वायर। ओके, कुछ ऐसे। ठीक है, तो अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली कर्व के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल राइट हैंड साइड वाली कर्व के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये वाली कर्व इनफैक्ट पूरा ले सकते हो जब मुझे सिखाना ही है तो। ओके ठीक है, सो इतनी सी कर्व बन रही है, ये वाली कर्व बन रही है। अब ये वाली कर्व को अपने शीट पे ले लेते हैं। ठीक है,
इस वाले कर्व को डिस्कस करेंगे और उसका जो स्लोप आ रहा है वो कैसे आ रहा है वो डिस्कस करेंगे. ओके फाइन. सो मैं इसको शीट पे ले लेता हूँ. ओके, और आप लोग भी आ जाओ आप शीट पे. ओके ठीक है. सो ये जो कर्व बन रही है मेरी, ये जो कर्व बन रही है ये ना ही स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ना ही कोई स्ट्रेट लाइन है इनफैक्ट. ठीक है, तो इस वाली कर्व के बारे में थोड़े लोगों को पता होगा. इस वाली कर्व को हम बोलते हैं, ये नेचर ऑफ ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला. 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 ये वाली चीज होती है पैराबोला. तो सबसे